आज अपना टॉपिक रहेगा बेटा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसका सीबीएसई के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्टली 99% जो है वो यहाँ से कवर हो जाएगा आप लोगों का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉपी पेन साथ में रखना और करते हैं स्टार्ट। अपना चैप्टर है बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जर्नल केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है और इसको जो है 10th क्लास में भी है। यही वाला चैप्टर जो है वो आपका 11th क्लास में भी आता है। वहाँ पे ये जो नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट ये चेंज हो जाता है और वहाँ पे चलता है, ये इक्विलिब्रियम में आता है बेटा, आयोनिक इक्विलिब्रियम में। तो देखिए acid are those substance which gives H positive ion in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड होते हैं वो आपके प्रोवाइड करते हैं आपको क्या, H पॉजिटिव आयन। इसका मतलब क्या है कि एसिड जो है उसका कोई भी औकात नहीं है कि जब तक उसको वाटर नहीं मिलेगा तब तक वो H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज करे, और उसका कोई भी एग्जिस्टेंस इस तरह से बिना एक्वस सॉल्यूशन के नहीं शो होता है। तो एसिड को जब क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को हमने ऐड किया किसके साथ, वाटर के साथ, H2O। तो यहां पे क्या होगा कि फॉर्मेशन होगा H पॉजिटिव और यहां पे आएगा आपका बेटा एक्वस। एक्वस का मतलब होता है वाटर को ही बोलते हैं। जब सॉल्यूशन में यूज करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपोजिट आयन को सराउंड कर लेते हैं, और सराउंड करते हैं तो इसलिए इसका H पॉजिटिव और एक्वस प्लस बाहर निकल जाएगा Cl नेगेटिव। यहीं पे अगर हम यूज करते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, प्लस आपने क्या रखा, एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, वाटर के अंदर ऐड किया, तो ऐड करते हो तो आपको मिलता है H पॉजिटिव और ये आपका रहेगा एक्वस सॉल्यूशन में, प्लस आपका जो NO3 नेगेटिव ये रहेगा अलग से। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करें उनको हम बोलते हैं एसिड। तो देखो वाटर के अंदर एसिड करता क्या है, H पॉजिटिव आयन जो है क्या वो ऐसे ही एग्जिस्ट करता है कि H पॉजिटिव की फॉर्म में रहेगा? नहीं बेटा, ये क्या करता है कि जब आप एसिड को डालते हो किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो H पॉजिटिव आयन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर लेता है, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब कंबाइन करता है तो फॉर्मेशन करता है H3O पॉजिटिव की, और इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। अब कोई भी एसिड अगर आप लेते हो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो फॉर्मेशन करके देगा आपको किसका, हाइड्रोनियम आयन का। और इसको बोलते हैं कि ये जो H पॉजिटिव कंबाइन किया है इसके साथ, तो कंबाइन में ये भी बोलते हैं कि H पॉजिटिव का एक्वस सॉल्यूशन बन गया, या एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन जो है वो प्रोवाइड कर दिया किसने, एसिड ने प्रोवाइड कर दिया। अब दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए आपने क्या ले रखा था, HNO3 लिया था, तो वहां से आपके पास ये हाइड्रोनियम आयन बना है। अगर आपने क्या ले लिया, H2SO4 को रख लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, उसका सॉल्यूशन बनाया किसके अंदर, H2O के अंदर। ये भाई रिएक्शन मत लगा लेना बेटा कि ये रिएक्ट करवा रहे हैं, नहीं, इसका सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं। कई बार इसको एरो के ऊपर लिखते हैं जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहां पर फॉर्मेशन होगी किसकी, H3O पॉजिटिव,
प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो 2 हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। या इसी को हम, इसी पार्ट को रिएक्शन में ऐसे लिख सकते हैं कि 2H पॉजिटिव, और इसका क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन, प्लस आपका हो गया कौन, SO4 2 नेगेटिव। तो अब आपको दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव आयन की क्या प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगी एक्वस सॉल्यूशन में। नहीं बेटा, इन दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो सेम ही कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, चाहे आप H पॉजिटिव एक्वस में कर दो या H3O पॉजिटिव कर दो। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, H3O पॉजिटिव को अगर लिख रहे हो आप लोग, शो कर रहे हो, तो ये बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। यहां पर दूसरी चीज ये है कि एसिड इन वाटर फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। मतलब आपसे ये पूछ ले कि जो एसिड है अगर उसको मिक्स कर दिया किसके साथ, वाटर के साथ, तो वहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो क्या होगी। और ऑप्शन में आपको क्या रख देता है कि हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन करेगा, अकेला हाइड्रोजन आयन। जैसे आपको लिख दे कि H पॉजिटिव बनाएगा, आई बात समझ में। आपको लिख दे कि यहाँ पे H को रिलीज करेगा। थर्ड आपको बना दे कि H3O पॉजिटिव बनाएगा, और फोर्थ ऑप्शन में डाल दे आपको नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो यहां पर क्या है कि अगर H पॉजिटिव आता तो उसको किसके साथ शो करते, एक्वस लगा के शो करते। ऐसे तो नहीं दे रहा है जब वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये वाला रहेगा कि ये फॉर्मेशन करता है किसका, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है। तो ये रहता है आपका बेटा किसका, एसिड का। अब दूसरे पार्ट के अंदर आता है आपका बेस। सेकेंड पार्ट जो है वो आपका है बेस। बेस क्या है कि बेस आर those substances, those substances which gives OH नेगेटिव आयन, फिर से एक्वस आएगा, इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है ये प्रोवाइड करते हैं आपको क्या, OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करते हैं बेटा। तो उनको क्या बोला जाता है, आपका बेस बोला जाता है। जैसे आपने क्या रख लिया कि आपने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका क्या बना रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हो। एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो आपको मिला कि Na पॉजिटिव प्लस क्या हो गया, OH ये था, और इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, साथ में एक्वस रख लिया। तो यहां पे ये फॉर्मेशन करके देता है किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन में। अगर बनाते हैं, आपने ले लिया KOH, अगर KH को रखा और उसका एक्वस सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया तो फॉर्मेशन करके देगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, फिर से एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस रख दिया। यहां पे आपने ले लिया है MgOH2, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर उसका बनाते हैं हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो क्या देता है, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, फिर से आपका एक्वस हो गया। तो ये रहता है बेटा आपका किसका, एसिड और बेस के लिए। अब आपको पता कैसे लगे कि क्या है कि कोई भी गिवन सबस्टेंस आपका एसिड है या बेस है, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपने मान लो आपको कोई कंपाउंड दिया गया है, ए कंपाउंड को दे दिया है, आपको प्रोवाइड कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि ये एसिड है या बेस है, तो इसको आइडेंटिफाई तो आप बेयर आइज से तो नहीं कर सकते, समझे चीज को। तो एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं बेटा किसका,
इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर आर दोज सबस्टेंसेस या दोज chemicals which are used to differentiate between acid and base। तो एक टेबल बना लीजिएगा और उस टेबल के अंदर आपको करना क्या है, देखो फर्स्ट पर्सन जो है उस पे रखना है आपको इंडिकेटर, सेकंड जो है उस पे रखना है आपको बेस, और फिर आपका है एसिड। अब अपने पास जो है इंडिकेटर दे रखा है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का यूज करते हैं। तो बेस जो होता है, अगर बेस को ट्रीट करवाएं या बेस कांटेक्ट में आता है किसके, लिटमस पेपर के, तो कलर जो है वो देता है ब्लू। अगर हम बात करें एसिड का, तो एसिड जो है वो देता है रेड। सेकंड जो इंडिकेटर होता है वो होता है टर्मरिक, जो आपके सिलेबस में है। वैसे तो टर्मरिक का कलर जो है वो कौन सा होता है, येलो। समझे चीज को। जब टर्मरिक जो है कांटेक्ट में आता है किसके, बेस के, तो येलो कलर जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, रेड में। और अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर जो है वो रहता है येलो। ये आपसे कई बार, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट जो अपने पास इंडिकेटर होता है वो होता है फिनोफ्थलीन। फिर फिनोफ्थलीन का वैसे कलर होता है बेटा पिंक। समझे चीज को। जब बेस के कांटेक्ट में आता है फिनोफ्थलीन जो है वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो कलर रहता है उसका पिंक। और जब यही आपका एसिड के कांटेक्ट में आता है तो पिंक कलर जो है वो बन जाता है कलरलेस। समझे चीज को। ये क्या बन जाता है, कलरलेस। देखिए क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि सॉल्यूशन ले रखा था बेस का। समझे चीज को। अब बेस ले रखा था, उसमें हमने ऐड कर रखे थे 1 या 2 ड्रॉप जो है, क्या डाल रखा है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, और कलर जो है वो कौन सा है, पिंक। अब हम क्या करेंगे कि ड्रॉप वाइज विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट क्या करेंगे, इसके अंदर एसिड डालते जाएंगे। क्या डालते जाएंगे, एसिड। तो जो ये पिंक कलर है ना, ये आपका पहले कन्वर्ट होगा लाइट पिंक में, लाइट पिंक से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कलरलेस में। समझे चीज को, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिनोफ्थलीन जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो सॉल्यूशन आपका कौन सा रहेगा, कलर जो है वो सॉल्यूशन का रहेगा पिंक, और एसिड के कांटेक्ट में क्या रहेगा बेटा आपका, कलरलेस हो जाएगा। जो नेक्स्ट अपने पास होता है वो होता है बेटा इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है उसका मिथाइल ऑरेंज जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर जो है वो रहेगा येलो। समझे चीज को। और जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो येलो, जो मिथाइल ऑरेंज है उसका कलर होता है रेड। समझे चीज को। तो ये रहते हैं आपके इंडिकेटर्स के केस में। अब ऐसे तो याद करने से काम चलेगा नहीं। आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले है ना, कॉपी पे इसका
एक शॉर्ट फॉर्म बना लो। समझे चीज को? शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या करो कि सबसे पहले लिखो लेबर, LABOUR, और आपको पकड़ना किसको है, ध्यान रखना टेबल के हिसाब से। इंडिकेटर तो आपने ले रखा है, तो पहले बेस ले रखा है, तो पहले बेस को ही पकड़ना है। कलर जो पकड़ना है वो किसका पकड़ना है, बेस का। बाद में किसका रखना है, एसिड का। लेबर से यहां पे आपको रखना है, एल से बनेगा लिटमस। 3 वर्ड्स को उठाना है बस, लिटमस। यहां से उठाना बी को, लिटमस जो है बी, बी का मतलब आपको रखना है ब्लू, और ये उठाना है आपको रेड। समझे चीज को? तो पहले हम चेक कर रहे हैं लिटमस का, पहले चेक करेंगे किसके लिए, बेस के लिए। उसके बाद जो आएगा वो किसका है, एसिड का। इसका मतलब क्या हुआ कि लिटमस पेपर कौन सा कलर देगा, ब्लू। पहले किसके लिए चेक कर रहे हैं, बेस के लिए, तो बेस के साथ कौन सा कलर देगा, ब्लू। एसिड के साथ कौन सा कलर देगा, रेड कलर आपको प्रोवाइड करेगा। अब दूसरा जो इंडिकेटर है वो अपने पास कौन सा है, टर्मरिक। टर्मरिक के लिए आप यूज कीजिए ट्राई। समझे चीज को? टी से आपका मतलब, टी जो बनेगा वो आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको, टर्मरिक को रिप्रेजेंट कर देगा। आर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेड को। और ये करेगा, वाई करेगा किसको, येलो को। मतलब ये कि टर्मरिक जो है जब बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कलर जो है वो कौन सा देगा, रेड। और जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो कलर जो है वो आपका कौन सा प्रोवाइड करेगा, येलो कलर जो है वो देगा। समझे चीज को? तो इसके साथ अब दूसरे में देख लो। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, आपने एक रखा है लेबर, LABOUR। दूसरा आपका कौन सा था, ट्राई। नेक्स्ट लिखिए जो अपना इंडिकेटर है वो है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन का चेकअप के लिए आपको रखना है पॉपकॉर्न। समझे चीज को? कौन सा रखना है, पॉपकॉर्न। यहां से पी से जो है वो आपका बनेगा फिनोफ्थलीन। समझे चीज को? दूसरा जो है इस वाले पी को उठा लीजिए, बेस के साथ कांटेक्ट में आएगा तो कलर देगा आपको कौन सा, पिंक। और यहां से उठा लीजिए, आपको दूसरा जो उठाना है वो उठाना है सी। सी से आपका हो जाएगा कलरलेस। समझे चीज को? तो क्या हो गया, फिनोफ्थलीन बेस के साथ जो कलर देगा वो कौन सा देगा, पिंक। और जो एसिड है उसके साथ कौन सा क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। दूसरा आपके पास जो है आपका है मिथाइल ऑरेंज, के लिए आपको बनाना है मेयोर। एम आपको रिप्रेजेंट करेगा मिथाइल ऑरेंज। समझे चीज को? और वाई यहां से दूसरा ले जाना है, वो कौन सा है, येलो। और लास्ट में आपको रखना है, आर को यूज कर लो, वो क्या हो जाएगा, रेड। तो याद क्या कर, कैसे रखना है आपको, लेबर, ट्राई, पॉपकॉर्न, किसके साथ, विद मेयोर। आई बात समझ में? तो यहां से आपके जो है वो इंडिकेटर्स का हिसाब लग जाता है और उनका पता चल जाता है कि कौन सा आपका क्या करेगा, एसिड शो करेगा, एसिडिक नेचर शो कर रहा है, कौन सॉल्यूशन आपका बेसिक नेचर शो कर रहा है। इसके बाद जो दूसरे इंडिकेटर होते हैं ना, एक इंडिकेटर होते हैं ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कई बार क्या होता है कि स्मेल से भी पता चल जाता है।
समझे चीज को, स्मेल चेंज हो जाती है एसिड और बेस के सॉल्यूशन में। तो वहां से आपके जो सिलेबस के अंदर है वो 3 दे रखे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एक आपका है ऑनियन, समझे चीज को, दूसरा है आपका वेनिला एसेंस, और थर्ड जो यूज करते हैं वो करते हैं क्लोव ऑयल। आई बात समझ में? अब होता क्या है कि अगर इन तीनों को, अगर अनियन को आप किसके अंदर रख देते हो, एसिड में, तो जो इसका अनियन का एसेंस है, जो भी इसका स्मेल होता है, वो आपका रिटेन रहता है, चेंज नहीं होगा। यही होता है वेनिला के साथ और यही होता है क्लोव ऑयल के साथ। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को अगर हम क्या करते हैं, एसिड के अंदर रखते हैं, तो एसिड में उनकी जो स्मेल है वो क्या रहती है, रिटेन रहती है। अगर हम यही काम किसके अंदर कर देते हैं, बेस के अंदर, अगर बेस को बेस के अंदर डाल दिया तो होगा क्या कि ये जो है अपनी स्मेल को लूज कर देते हैं, लूज स्मेल, समझे चीज को, या चेंज हो जाएगी। इनका जो बिहेवियर, इनकी जो स्मेल पहले थी वो स्मेल नहीं रहेगी। तो ये रहता है बेटा आपका किसका, इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स में आपसे पूछा जाता है और मोस्टली पूछा जाता है इंडिकेटर्स का। आप पुराना पेपर उठा के देखना, उसमें दे रखे होंगे क्वेश्चंस आपको। अब दूसरा जो अपने पास जो बनता है बेटा, बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर। बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर। देखो पहले आप लोगों को जो चीज ध्यान में रखनी है, बिल्कुल अपने पास सेफ रखना, और इसको है ना, चाहे आपको क्रैम करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, आपको ये जो है याद रखना ही पड़ेगा। एक आपके पास है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा आपके पास है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक है आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। समझे चीज को, ये आपके पास है बेस, समझे चीज को। अब इन बेस को हम बोलते हैं अल्कली। ये बेस जो हैं वो कौन से रहेंगे, अल्कली। और ये तीनों के तीनों बेस फुली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, फुली सॉल्युबल इन वाटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ अल्कली बेस, तो आप इन तीनों में से ही यूज करना, दूसरे को यूज करने से थोड़ा सा बचना है, समझे चीज को। और ये इनको अल्कली इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। दूसरे अगर हम बात करते हैं, एक अपने पास है MgOH, ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH2। समझे चीज को। अगर इनको देखें तो बोला तो इनको भी अल्कली बेस ही जाता है, लेकिन जो आपके पास ये वाले बेस हैं 3, ये फुली सॉल्युबल होते हैं, ये इतने ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर के अंदर। तो आप लिखोगे कि ये होते हैं पार्शियल सॉल्युबल इन वाटर। समझे चीज को। यहां से ये भी पूछ ले
कि सॉल्युबिलिटी के बेस पे अरेंज करके दो आप, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आपको एग्जांपल दे दिया है, एक क्या बोल दिया NaOH, एक आपको डाल दिया KOH और एक आपको डाल दिया कौन CaOH। समझे चीज को? तो आपसे पूछ ले कि कौन सा पेयर जो है वो आप कैल्शियम और एक डाल दिया BaOH2। आई बात समझ में? आपसे पूछ ले कि कौन सा पेयर जो है वो फुली सॉल्युबल होगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो यहां पे आपको पता है कि NaOH और KOH कौन से हैं, अल्कली बेस हैं। और इनको अल्कली बेस बोला ही किस लिए जाता है, क्योंकि ये फुली सॉल्युबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। समझे चीज को? अब अपने पास जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है, आपने ले लिया ZnOH2 जिंक हाइड्रोक्साइड। समझे चीज को? आपने ले लिया आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH2, ये भी बेस है। समझे चीज को? आपने यहीं पे ले लिया कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड को रखा CuOH2। अब ये जो बेस होते हैं बेटा, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। समझे चीज को? तो अल्कली बेस जो है वो फुली सॉल्युबल होंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली बेस के एग्जाम्पल में आपको यही लिखने हैं, याद रखना है, इनको ही लिखना। दूसरा आपके पास आता है, ये है अल्कली बेस ये भी, लेकिन इतने ज्यादा वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। कई बार आपको क्या बोलता है कि पार्शियल सॉल्युबल की जगह स्पेरेंगली सॉल्युबल भी बोल देता है। तो वहां पे ध्यान रखना कि आपके स्पेरेंगली का मतलब है कम सॉल्युबिलिटी है उनकी वाटर के अंदर, मतलब ये कि कम OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेंगे। समझे चीज को? तो वो आपके पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। और जो बेस आपके वाटर के अंदर सॉल्युबल है ही नहीं, वो आपके हैं जिंक हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। समझे चीज को? तो ये आपके वाटर सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल। अब दूसरे में आते हैं, अब बिहेवियर की बात कर रहे हैं वाटर के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं बेटा किसका, एसिड का। बेस की तो हो गई है, OH नेगेटिव आयन देना है एक्वस सॉल्यूशन में, वो आपको डेफिनेशन जब बताया था तो उसी टाइम पे आपको बता दिया था। अब यहां पे क्या करना है, एसिड के केस में आ जाओ। एसिड के केस में वही कहानी है। देखो, अगर हमने ले रखा है HCl, अब HCl ये मेन चीज है आपको जो याद रखना है। HCl अगर आपने गैसेस फॉर्म के अंदर ले लिया है, तो अगर HCl को आप गैस फॉर्म में क्या करोगे, ब्रेक डाउन करोगे, तो ये ब्रेक डाउन नहीं होता है किसमें, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ड्राई HCl या गैसियस फॉर्म में HCl जो है वो आपका ब्रेक डाउन नहीं होगा। HCl की कोई भी औकात नहीं है, जब तक वाटर नहीं होगा तो HCl जो है वो आपका एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। समझे चीज को? तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यही चीजें है कि H2SO4 को लोगे तो करना क्या है, H2SO4 को अगर वाटर के साथ रख लिया तो फिर से वही आना है कि 2H पॉजिटिव देगा, क्या देगा, एक्वस सॉल्यूशन में, प्लस क्या हो गया, SO4 2 नेगेटिव। वही कहानी रिपीटिशन में है जो आपको पहले बताया था कि एसिड कौन से हैं और बेस कौन से। समझे चीज को? तो एक अपने पास है ना, आपसे क्या करता है कि HCl की प्रिपरेशन पूछता है, HCl को प्रिपेयर करना है। समझे चीज? HCl को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। HCl को जो प्रिपेयर करते हैं
तो रिएक्शन लगा लीजिए, आपने कर रखा है NaCl ले लिया है, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को ट्रीट करवाया बेटा किसके साथ, H2SO4 के साथ। जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो यहीं पे हम यूज करते हैं CaCl2 का, प्रिपरेशन के अंदर हम यूज करते हैं किसका, CaCl2 का। तो यहां पे प्रोडक्ट जो बनता है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है Na2SO4 प्लस आपका HCl जो है वो गैसियस फॉर्म के अंदर बनता है। गैसियस फॉर्म का मतलब ये है कि ये है ड्राई, और ड्राई है तो विदाउट एक्वस सॉल्यूशन ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। समझे चीज को? यहां पर अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो इसको 2Na कर लो, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा। ये बैलेंसिंग आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देख लिया होगा। आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि CaCl2 का यूज क्या है। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो गैसियस फॉर्म में, अगर हमें क्या चाहिए, HCl चाहिए, तो CaCl2 का यूज क्या है। तो CaCl2 का यूज होता है बेटा CaCl2 एब्जॉर्ब, CaCl2 एब्जॉर्ब मॉइस्चर। कोई भी अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। समझे चीज को? दूसरी चीज आपसे क्या कहता है कि जब हमने यहां से प्रिपेयर किया, आपने रिएक्शन लगाया कि NaCl को ट्रीट करवा दिया किसके साथ, H2SO4 के साथ। समझे चीज को? H2SO4 के साथ ट्रीट करवाया तो अपने पास मिला क्या, HCl। अगर हम HCl को ड्राई लिटमस पेपर के साथ ट्रीट करवाते हैं, ड्राई लिटमस पेपर, तो वहां पे कलर जो है वो कौन सा आएगा, क्या कोई कलर शो करेगा या कलर शो नहीं करेगा। तो ड्राई लिटमस पेपर के साथ कलरलेस रहेगा, कोई भी कलर शो नहीं करेगा। अगर यहीं से आपको बोल दिया जाए कि इसको अगर कांटेक्ट में आता है मॉइस्ट लिटमस पेपर के, तो क्या होगा, तो एसिड जो है, मॉइस्चर का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री हो गई है, और वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री हो गई है तो एक सीधी सी कहानी है कि कलर शो करना ही है। और लिटमस पेपर के साथ अगर हम बात करते हैं एसिड की, तो कलर जो है वो कौन सा आता है, रेड। कौन सा आता है, रेड। समझे चीज को? अब इसी को आपसे पूछने में कैसे भी जा सकता है कि मान लीजिए कोई कंपाउंड ले रखा है X, कोई कंपाउंड है अपने पास X, उसको ट्रीट करते हैं विद H2SO4, विद H2SO4। समझे चीज को? एक गैस इवॉल्व होता है Y, एक गैस निकलती है कौन सा, Y, और जब Y कांटेक्ट में आता है किसके, ड्राई लिटमस पेपर के, तो डू नॉट गिव एनी कलर, कोई भी कलर जो है वो नहीं दे रहा है। बट व्हेन Y comes in contact with moist litmus paper, it gives red color. It gives red color. तो identify the X and Y. X और Y को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो X आपको क्या मिलेगा, X आपके पास है NaCl, और Y जो है वो कौन हो जाएगा, HCl। वो किस में है, गैस में।
इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये आपको बोल दे कि HCl, एक तो आपको किस में बोल दिया, गैस में बोल दिया, या आपको और क्या लिख के दे दिया, HCl किस में है, ड्राई फॉर्म में, या आपको दूसरा बोल दे कि HCl जो है, आई बात समझ में, ये गैसेस फॉर्म में है लेकिन मॉइस्ट है, कंटेन मॉइस्चर। समझे चीज को? तो कौन सा होगा? तो यहां पे याद रखना कि जो HCl ड्राई फॉर्म में होता है वो ड्राई लिटमस पेपर के साथ कोई भी कलर शो नहीं करता है, तो यहां से चलता है आपका। समझे चीज को? अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपको रखना है प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, किसके साथ जाते हैं? मेटल्स के साथ रिएक्शन के अंदर जाते हैं मेटल्स। यहां पे है ना, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, देखो ये आपकी है रिएक्टिविटी सीरीज। समझे चीज को? अब जब एसिड जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो मोस्टली केसेस के अंदर क्या होता है कि आपने ले रखा है H2SO4 ले लिया है, प्लस आपने कोई भी मेटल रख लिया, तो यहां पे मेटल का तो बनता है सॉल्ट। मतलब ये कि आप ये लगा लो कि MSO4 बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गई। समझे चीज को? क्लियर है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, वो देती है आपको पॉपअप साउंड। अगर यहां से जाओगे तो देखो एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप, ये आपके पास मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, इस कार्बन को यहां से अभी रहने देना, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होगी, रिलीज होगी, वो वही मेटल रिलीज कर सकते हैं जो आपके रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है। समझे चीज को? जो हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है वो आपके रिलीज नहीं करेंगे। समझे चीज को? क्यों? क्योंकि यहां पर आपने एक फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन पढ़ी होंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब यहां पे जो रिएक्टिविटी सीरीज में आपके ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, देखो नीचे वाले जो हैं वो लिस्ट रिएक्टिव हैं, ऊपर वाले क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। मतलब अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो यहां पे क्या होगा कि रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज, और रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। देखो अगर हम ये बोलें कि हमने ले रखा है HCl, इसको ट्रीट करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा NaCl, प्लस कौन बाहर निकल जाएगा, H2 गैस आपके रिलीज हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। बैलेंसिंग में देख लें, 2 NaCl और H2 हो गया। अगर यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने ले लिया है H2SO4, H2SO4 को रखा, प्लस आपने कैल्शियम के साथ रिएक्ट करवा दिया, रिएक्ट करवाने के बाद प्रोडक्ट हो गया CaSO4। समझे चीज को? और हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो गई, रिलीज हो गई। यहां पे क्या हो जाए, आपने ले लिया है कौन, कोई भी ले लो,
एसिड आपको रखना है HNO3 रख लिया, नाइट्रिक एसिड, रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवा दो। अगर आपने किसके साथ, आयरन के साथ रिएक्ट करवा दिया तो ये आपके पास बन जाएगा FeNO3 ट्वाइस, साथ में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, 2HNO3 हो जाएगा, ये आपका बैलेंस है। और लेकिन यहां पे अगर हमने कर दिया क्या, H2SO4 साथ में किसको डाल दिया, अगर डाल दिया कॉपर को, तो CuSO4 है ना प्लस H2 है, रिलीज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है कौन, कॉपर। इसका मतलब हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, कॉपर से। मतलब कॉपर जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहां पे ध्यान रखना कि आपसे रिएक्शन में पूछ ले कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है या कौन से जो मेटल्स हैं वो आपके हाइड्रोजन नहीं देंगे जब रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ, जब ये रिएक्ट करते हैं। समझे चीज को। अब दूसरी चीज, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, समझे चीज को। तो यहां पे क्या होगा, देखो आपने ले रखा है कोई भी एसिड ले लो, हमने एसिड ले लिया HCl, बेस कौन ले लिया, NaOH ले लो, रिएक्शन करवा दिया है। रिएक्शन करवाने के बाद आपके पास बनेगा NaCl, साथ में कौन हो गया, H2O। ये क्या है, सॉल्ट, और ये क्या है, वाटर है बेटा। तो जो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है वो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके देता है, कौन सा, सॉल्ट प्लस वाटर। मोस्टली केसेस में आपके लेवल पे 10th क्लास तक इतना ही रहता है, समझे चीज को। हमने ले रखा है H2SO4, आई बात समझ में, इसको ट्रीट करवा दिया, ये आपका एसिड हो गया H2SO4, साथ में आपने कौन ले लिया, बेस ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रखा तो आपका प्रोडक्ट बन गया CaSO4 प्लस H2O बाहर निकल गया। CaSO4 फिर क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। H2O आपका है वाटर, समझे चीज को। मतलब ये कि एसिड और बेस की रिएक्शन जब होगी तो वहां पे क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ये आपके प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलते हैं। अब देखो वही चीजें हैं और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपके पास है। देखो मेटल्स के साथ रिएक्शन देख लिया आपने कि मोर रिएक्टिव क्या करता है, लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। तो उस टाइप की रिएक्शंस कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहां पे दूसरी चीज क्या हो गई कि एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या चला जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर आता है। अब आपसे एक पूछा जाता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, मेटल ऑक्साइड के साथ। और मेटल ऑक्साइड जो है वो मोस्टली आपके पास जनरली मोस्टली आपके कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक के, कौन से नेचर के हैं, बेसिक नेचर है। अब आपको एक चीज तो समझ आ ही रही होगी कि अगर हमने एसिड ले लिया, कौन ले लिया, H2SO4, उसको मेटल ऑक्साइड के साथ क्या करवा दिया, रिएक्ट करवा दिया, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस
वाटर, सेम ही तो रिएक्शन हो गई। समझे चीज को? ये क्या है? एसिड। और मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या है? बेस। तो एक टाइप की कौन सी रिएक्शन हो गई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो गई। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर। अब आप बोलोगे बेस के साथ, अरे ऑक्साइड, जब मेटल ऑक्साइड पहले ही बेस है तो बेस बेस के साथ क्या ही रिएक्ट करेगा और क्या ही प्रोडक्ट आपको देगा। समझे इस चीज को? तो यहां पे ध्यान रखना कि मेटल ऑक्साइड जो आपके सिलेबस तक है, समझे चीज को, उनका नेचर जो है वो कौन सा होता है? बेसिक नेचर। दूसरे में अगर आते हैं, अपने पास एक कैटेगरी और आती है, उस कैटेगरी के अंदर आता है नॉन मेटल्स के ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड। जब हम बात करेंगे किसके? नॉन मेटल्स के ऑक्साइड। अब मेटल के ऑक्साइड जो थे उनका नेचर कौन सा है? बेसिक। तो नॉन मेटल्स के जो मोस्टली ऑक्साइड होंगे उनका नेचर जो है वो कौन सा होगा? एसिडिक। कौन सा होगा? एसिडिक। अब एसिडिक होगा तो एसिड के साथ रिएक्ट कौन करेगा? बेस करेगा। जैसे अपने पास है CO2, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके आती है एग्जाम में। CO2 जो है कार्बन से का ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, जो आपका किस कैटेगरी में आता है? नॉन मेटल। कौन सा कैटेगरी हो गया? नॉन मेटल। और नॉन मेटल का ऑक्साइड कौन से नेचर का है? एसिडिक। CO2 को जब ट्रीट करवाया जाता है किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है? लाइम वाटर। लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके प्रेसिपिटेट जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है। और देखो ये क्या है? एसिड। ये क्या है? बेस। और एसिड और बेस की रिएक्शन क्या देती है? सॉल्ट। साथ में क्या देगी? वाटर। समझे चीज को? तो ये जो प्रेसिपिटेट बनेंगे ये व्हाइट पीपीटी बनेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब देखो वाटर के अंदर है कैल्शियम कार्बोनेट है, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, तो इसका मतलब जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर सॉल्युबल है नहीं भाई, इसलिए तो सेटल डाउन हो रहा है। अगर यहीं पे हम क्या कर दें कि एक्सेस में CO2 गैस पास कर दे, अब देखो कहानी क्या हो रही है, इसी को उठा लेते हैं। पहले आपने क्या किया था? CO2 गैस लाइम वाटर के अंदर से पास कर दी थी, वहां से आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गए, साथ में कौन है? H2। अब क्या हो रहा है कि दिमाग चल रहा है कि और CO2 गैस पास करेंगे और ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे, है ना? कई बार आ जाता है दिमाग में। और करेंगे CO2 किस में कैसे पास कर रहे? एक्सेस में। लेट देम आर। समझे चीज को? तो यहां पे होगा क्या कि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, जो व्हाइट कलर है सॉल्यूशन का, वो डिस्पियर होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। कारण होता है कि जो कार्बोनेट था वो कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट में, CaHCO3 2। समझे चीज को? ये बन गया है बाइकार्बोनेट। और किसका बाइकार्बोनेट है?
कैल्शियम का। देखो क्या होता है अपने पास होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसका जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो आपके पास बनता है 2H पॉजिटिव, और कौन हो गया एक्वस, और यहां से हो गया CO3 2 नेगेटिव। ये जो CO3 2 नेगेटिव होता है ये आपके पास कौन सा है, कार्बोनेट आयन। समझे। अब अगर यहां पे हो गया कि H2CO3 के पास 2 हाइड्रोजन है, पहले स्टेप में क्या होगा कि H2CO3 ब्रेक डाउन होगा बेटा आपका किसके अंदर, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। H पॉजिटिव आयन तो दे देगा, लेकिन यहां पे आपको क्या मिलेगा, HCO3 नेगेटिव। इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन, समझे चीज को। तो एक आपके पास CO3 2 नेगेटिव कौन है, कार्बोनेट। HCO3 नेगेटिव कौन है, बाइकार्बोनेट। समझे चीज को। तो बाइकार्बोनेट जो है, और ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये फिर से सॉल्ट हो गया, प्लस कौन होगा, वाटर। साथ में कौन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब जो व्हाइट पीपीटी थे, ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये बन गया कलरलेस। समझे चीज को। सॉल्यूशन क्या हो गया, कलरलेस। और कलरलेस का मतलब क्या है कि HCaHCO3 ट्वाइस soluble in water। soluble in water। पहले क्या था कि सॉल्ट की फॉर्म, सॉल्ट तो था साथ में बना तो था, लेकिन सॉलिडिफाई होके व्हाइट पीपीटी दे दिए थे। अब यहां पे जो बना है ये बाइकार्बोनेट बन गया, और बाइकार्बोनेट जो है सॉल्यूशन को बना दिया कलरलेस। जो व्हाइट कलर था वो क्या हो गया, डिस्पेयर, और डिस्पेयर हुआ तो क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सा है कि प्रेजेंट तो सॉल्यूशन में ही है, और सॉल्यूशन में कलर शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाला रिएक्शन जो है वो आपसे पूछा जाता है कि व्हेन ए गैस X इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर। आई बात समझ में। व्हाइट प्रेसिपिटेट या लाइम वाटर बिकम्स मिल्की। समझे। एंड इफ वी पास एक्सेस ऑफ गैस X, then white color of the solution disappear। identify the compounds। तो वहां पे आपको क्या है, जहां पे आपका लाइम वाटर मिल्की बनेगा वहां पे आपका क्या बना है, कार्बोनेट बना है। जहां पे आपका लाइम वाटर मिल्की से क्या हो गया, कलर जो है वो डिस्पियर हो गया, वहां पे आपका क्या हो गया बेटा, बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो गई। समझे चीज को। नेक्स्ट जो आपका इसी के अंदर आता है बेटा एसिड और बेस में। थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख रखा होगा कि ये एसिड, हल्का फुल्का सा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो आपको करवा दिया जा रहा है। क्वेश्चन जो है वो आपका मोस्टली यहीं से बन रहा है और यहीं से कवर हो जाएगा 100%। अब अपने पास एक आता है पीएच। समझे चीज को, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपका रखा गया था पीएच स्केल। समझे चीज को। पीएच स्केल आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था किसके बारे में बेटा, कि कौन सा आपका एसिड है, एसिड और बेस के बारे में। इसको स्टार्ट किया गया था 0 से लेके, जो पीएच स्केल था उसको 0 से स्टार्ट करके और इक्वल 14 पार्ट तक गए थे। जो आपका कहा था, और बीच में आपका मिड पॉइंट था 7। 7 जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता था न्यूट्रल फॉर्म को। समझे चीज को।
और 14 आपका हाईली बेसिक। क्या शो कर रहा है? हाईली बेसिक। और 0 जो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा था मोस्ट एसिडिक। समझे चीज को? तो पीएच स्केल आपका क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर आपको पीएच देखना है तो उसके लिए होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन। समझे चीज को? ये किसके लिए होता है बेटा? फॉर एसिड। समझे चीज को? अगर पीएच स्केल में आपको बेस के लिए देखना है तो एच का है तो ये आपको रखना पड़ेगा किसका? OH का। तो वो आपका रहेगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। समझे चीज को? इसका जो आंसर आएगा वो आपको कितने में आता है? ये वाला है। अगर आपका न्यूट्रल से, आई बात समझ में, 7 से कहां जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि एसिडिक कैरेक्टर जो है, एसिडिक कैरेक्टर वो हो रहा है इंक्रीज। अगर आपका मूवमेंट हो रहा है कहां से? 7 to 14। समझे चीज को? तो इसका मतलब है कि बेसिक कैरेक्टर जो है, बेसिक नेचर बोल लो या कैरेक्टर बोल लो, नेचर, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज। इसी के बेस के ऊपर अपने को दिया गया था एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। समझे चीज को? यूनिवर्सल इंडिकेटर, जहां पे आपको क्या था कि ऐसे ही आपके मेजरमेंट पे डाल रखे थे और एसिड और बेस जो है वो अलग अलग कलर जो है वो आपके शो करते थे। तो वहां पे आपको क्या है कि एक चीज को याद रखना, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसमें आपको एक शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है बेटा। आपका है ROY G, ROYGBIN। समझे चीज को? जो ये G है इसका मतलब है ग्रीन, और ग्रीन का मतलब है न्यूट्रल। R का मतलब है आपके पास रेड। समझे चीज को? जितना ग्रीन से रेड की तरफ जाएगा उतना ही एसिडिक कैरेक्टर जो है, एसिडिक नेचर, वो होगा बेटा इंक्रीज, और पीएच जो है वो होगी डिक्रीज। समझे चीज को? और अगर ग्रीन से जा रहा है ब्लू की तरफ, समझे चीज को, और जितना ज्यादा डीप ब्लू कलर होता चला जाएगा उतना ही बेसिक नेचर जो है, बेसिक नेचर, वो इंक्रीज होता चला जाएगा। समझे चीज को? और बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, इसका मतलब होता है कि पीएच जो है वो भी क्या होगी? इंक्रीज। पीएच जो है वो सॉल्यूशन की क्या होगी? इंक्रीज। तो इस वाली चीज को आपको याद रखना है। साथ में आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग का मतलब है जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन देंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की ज्यादा होगी, उसमें आपको रखना है H2SO4, HCl और HNO3। H2SO4 जो आपके सिलेबस में है, HCl, HNO3, ये आपके रहेंगे कौन से? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम बात करते हैं वीक एसिड की, वीक एसिड के अंदर आपको रखना है एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड,
सिट्रिक एसिड, इन्हीं में से पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की, अगर स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर अगर आप जाओगे तो आपका हो गया NaOH, है ना, KOH, NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर यही बात करते हैं बेटा हम किसका, वीक बेस का, अगर वीक बेस में आते हो तो जिंक हाइड्रोक्साइड, है ना, वाटर में सॉल्युबल भी नहीं था, याद होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये, और कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा यहां पे ध्यान में रखना है आपको कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आपको चाहिए आयंस। और अगर आप देखोगे कि मान लो आपने HNO3 का बनाया था सॉल्यूशन, किसके अंदर, वाटर के अंदर, H2O, तो आपका क्या हुआ था, H पॉजिटिव किसमें था, एक्वस, साथ में कौन था, NO3 नेगेटिव, या आप बोलते थे हाइड्रोनियम आयन बन गया H3O पॉजिटिव। तो पॉजिटिव भी बन रहा है और नेगेटिव भी, तो आयंस की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका मतलब एक सीधा सा है कि इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतने ज्यादा आयंस बनेंगे, जितने ज्यादा आयन बनेंगे उतना ही कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, ज्यादा। अगर हम यही बेस के साथ करते हैं तो आपने क्या लिया था, बेस NaOH, वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल है, H2O एक्वस सॉल्यूशन बना लो तो इसका क्या होगा, Na पॉजिटिव, साथ में क्या बना था, OH नेगेटिव, क्या था, एक्वस, तो पॉजिटिव भी है और कौन सा है, नेगेटिव भी है। तो यहां पे भी किसकी फॉर्मेशन होती है, आयंस की फॉर्मेशन होती है। और ये रहता है कि जो एसिड और बेस का एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। समझे चीज को? आपको दूसरी चीज भूल मत जाना, इसको, इन चीजों को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और दूसरा आपका CaCl2 वाले को मत भूल जाना। CaCl2 जो है वो हम यूज करते हैं किस लिए, जब HCl आपको चाहिए ड्राई फॉर्म के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ HCl इन ड्राई फॉर्म और इन गैसियस फॉर्म। तो CaCl2 का रिएक्शन में यूज क्या है, रिएक्शन में इसका यूज होता है टू एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा मॉइस्चर या मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो भी आपकी मॉइस्चर प्रेजेंट होगी उसको CaCl2 एब्जॉर्ब कर लेगा। समझे चीज को? और जो आपको मिलेगा वो को क्या मिलेगा, ड्राई फॉर्म में मिलेगा HCl। तो थैंक यू बेटा, यही तक है।